यार ये प्लूटो पे क्लाइमेट कैसा होगा। मैंने उसको वो बात क्यों बोली। अरे छी भाई, मैं गर्ल्स रेस्टरूम में घुसने वाला था। छी, मतलब किसी ने देखा होगा तो क्या होगा यार, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं उसको हमेशा इतना जल्दी रिप्लाई करता हूँ, वो मेरे दो इतने देर बाद क्यों रिप्लाई करता है। मैंने डाउनलोड किया था ना। हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। ओवर थिंकिंग, यस, आज हम करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के एनालिसिस। मतलब क्यों नहीं, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। बट ये भी जानेंगे क्या ओवर थिंकिंग सच में एक प्रॉब्लम है। सो लेट्स एनालाइज। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ दिखाई होंगी कि प्लूटो पे क्लाइमेट कैसा है, या फिर उसने ये चीज़ कर दी, मैंने ये चीज़ कर दी, और उसके बारे में बार बार सोचना ओवर थिंकिंग जैसे होती है, एज एवरीवन नोज। तो इसमें तो लाइक जैसे जो एनालाइज करने वाला पार्ट जो मैं करना चाहता हूँ कि इज़ ओवर थिंकिंग गुड और बैड, लाइक कितने गुड और कितने बैड। सो यस, ये तो सही है कि यार ओवर थिंकिंग करना सही नहीं होता। आप लाइक ऑफ कोर्स मोस्टली जनरली इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनमें होता है, ये बात भी सत्य है। लेकिन ना, सीन ऐसा है, इसके ना कुछ आप फायदे उठा सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो, समझ रहे हो। तो थोड़ा अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलूँ, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने उस टाइम के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको बाद में चीज़ें याद आ रही है और आप मन में ही चीज़ें सोच जा रहे हो और खुद के रिप्लाईस बनाए जा रहे हो। इससे फ़ायदा ये है, आप उस सामने वाले बंदे को नहीं बोल रहे कुछ। या फिर एक और फ़ायदा ये, आपके पास फ्यूचर के लिए रिप्लाईज आ गए। मतलब हाँ, अगर उसने जैसे पहली बार ऐसा करा है ऑफ कोर्स, तो आप कोई अगर कोई जैसे एक्स्ट्रोवर्ट है वो मुंह पे बोल देगा उसे, और उससे सामने वाले बंदे को हर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन एज ए बीइंग अ इंट्रोवर्ट या फिर एम्बिवर्ट, आप कुछ नहीं बोलोगे उससे कि जाने दे, लेकिन घर आके ओवर थिंक करोगे। इसमें अच्छी बात ये आ जाती है कि गुडनेस वाली चीज़, मतलब समझ रहे हो कि सामने वाले बंदे आपको कुछ मर्जी गए, लेकिन आपको लाइक फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये आपका थोड़ा और प्लस प्लस वाली चीज़ हो गई। हाँ, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं करना चाहिए, लाइक कोई सामने वाला बंदा कुछ बोलता रहे तो आप कुछ मत बोलो, ये चीज़ नहीं। हाँ, लेकिन जैसे उसने पहली बार बोला, आपने ओवर थिंक करके बहुत सारे रिप्लाई सोच लिए, तो फ्यूचर में अगर वो दोबारा ऐसा कुछ भी करे तो आपके पास बहुत सारे रिप्लाईज होंगे, उस टाइम आप बोल सकते हो, और आपको बोलना चाहिए भी, लेकिन एक लिमिट के साथ। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से वर्ड्स बोलने हैं, कौन से वर्ड्स नहीं बोलने। दैट्स व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओवर थिंकिंग इज, कि कौन से वर्ड्स आपको लाइक एज अ बिना बैड पर्सन बने, बिना गाली दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिना सामने बंदे का दिल दुखाए, उसको एक रीजनेबल चीज़ दे कि तू ये चीज़ कह रहा है, मतलब क्या चीज़ है जो भी है रीजनेबल, बीइंग रीजनेबल। हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो बंदा स्टूपिड है और रीजनेबल नहीं हो सकता तो आपका बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपको उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, लाइक उसको, अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ, वो आपके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और रीजनेबल नहीं रह पा रहा है, तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा लो कि पहले तो अपने आप को देख, इस सेंस में। और ये चीज़ ऑन द स्पॉट मुश्किल होती है, तो ओवर थिंकिंग हेल्प कर सकती है आपको फर्स्ट पहली बारी में नहीं, लेकिन दूसरी बारी में। और जो जैसे कि लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग आपकी वीकनेस है, तो ये मैं एक बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि ओवर थिंकिंग को आपकी जो वीकनेस है उसे आप अपनी स्ट्रेंथ में बना सकते हो, जेन्युइन स्पीकिंग। स्ट्रेंथ इन द सेंस स्टोरी, क्रिएटिव राइटिंग, नॉवल राइटिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। आप इतना ज़्यादा सोचते हो चीज़ें, उन्हें बस आपको बस अरेंज करना है। आप लिखो, आपके साथ क्या हो रहा है वो लिखो, कुछ भी बस लिखो। एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके पास अपने आप स्टोरीज बनती जाएंगी, आप इतना अगर ओवर थिंकिंग करते हो, एंड दैट्स वे टू कूल, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। इससे आपके और ऑल्सो एंगर इश्यूज भी आपके शायद हो सकते हैं, संभल जाएं, लाइक दूसरों के सामने, खुद के सामने नहीं। आप खुद के सामने ही अपना पूरा एंगर निकाल दो ओवर थिंकिंग करते करते, और बाद में जब दूसरों से मिलो, अगर किसी ने आपका दिल दुखा भी दिया है तो एकदम नॉर्मल तरीके से मिलो। मतलब ये चीज़ मेरे हिसाब से अच्छी है, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे दूसरे बंदे को ये लगेगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता चीज़ों से। मतलब अगेन आई विल से वही और प्लस प्लस वाली चीज़।
अब कुछ लोग जैसे सोच सकते हैं कि कोई चीज़ें हम फालतू की सोचने लग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपको कुछ भी सोचने पर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो तो फालतू चीज़ है ही नहीं। लेकिन जैसे कि एग्जांपल था कि प्लूटो पर वेदर कैसा है, इसका आपके पास आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सोच रहे हो, आपके मन में बस एक सवाल आया है, लेकिन आप एक्चुअल में गूगल चैटजीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हो इस मामले में कि अगर जो जो प्लूटो है वो किस, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका लाइक सन पे कितना है, टेम्परेचर कितना है, उस बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेदर क्या होगा, उसके अराउंड कोई एटमॉस्फेरिक लेयर है या नहीं है। तो हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का नया सही, कुछ चीज़ें समय ही बताती हैं, यू नो, इफ़ यू नो। जैसे कि हर बात समझाना संभव नहीं होता, कुछ बातें समय ही समझा देता है। ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते करते आप बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से और प्रैक्टिकल बातों के लाइक अलग अलग सिचुएशंस के आप जो आपके साथ कभी हुई भी नहीं है, वो उनके आपके पास रिप्लाईज होंगे, उनके आपके पास उनके उनसे बाहर निकलने के चीज़ होंगे कि अगर आपके साथ कभी ऐसे कोई सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे। मोर लाइक जैसे आपने कोई भी सीरियल देखा है, एग्जाम्पल के लिए हम तारक मेहता ही मान लें, और उसमें कुछ हुआ और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आप रात को सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे होता मैं ये सब करता, तो ज़रूरी काफ़ी चांसेस हैं, मतलब काफ़ी चांसेस सुनी, लेकिन देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में एग्जैक्ट सेम नहीं पर उसके जैसे ही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाए और आपके पास, और आपके पास, और आपको उसमें से फिर आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। मतलब दैट्स वे टू अमेजिंग। एंड ऑल्सो अगेन आई सेड कि ऐसी चीज़ें अगर आप सोचते हो तो आपकी वही क्रिएटिव राइटिंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब मचा सकते हो एकदम ही सिनेमैटिक मोमेंट्स लिख सकते हो। ऑफ कोर्स मूवी में क्रिएटने वाली तो सब अलग ही हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में एकदम ही सिनेमैटिक मोमेंट्स। इस वीडियो में वही ओवर थिंकिंग के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ खास कहने का है नहीं। एट द एंड आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि आप हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे ओवर थिंकिंग ज़्यादा ही करते हो, इसमें आप अपने फ़ायदे की ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मेमोरी वाली चीज़ है, आप क्या नाम है, जैसे अगर अब मोस्टली लोग रात को जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप क्या नाम है, अलग अलग टेबल्स याद कर, अगर बच्चे हो तो टेबल्स याद कर सकते हो, या फिर अगर आप टीन एज 11th 12th वाले अराउंड भी हो तो भी लाइक जैसे सोचोगे 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। मेरा मतलब ये है कि आप मन में ही मल्टीप्लिकेशन लाइक जो होते हैं ना वैकस वाले यू नो, इफ यू नो, तो वो चीज़ आप मन में कर सकते हो। ये एक ओवर थिंकिंग का हो सकता है बेनिफिट। वही है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, समझ रहे हो। इट्स नॉट लाइक कोई भी चीज़ अच्छी है कोई भी चीज़ बुरी है, आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से ढाल सकते हो और उसे अच्छा बना सकते हो। और कहते हैं ना जैसे कि ताकत चीज़ ही गिरी हुई है, और अगर आपको ताकत चाहिए तो आपको उसके साथ गिरना होगा और उसे उठाना होगा अपने साथ। वही चीज़ है किसी भी चीज़ के साथ कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी, हाँ ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कि कोई अगर चोरी करना तो बुरा ही है, तो ऑफ कोर्स उसमें भी वेरिएशंस आ जाते हैं बातों में, तो उस पर हम डिटेल में ऑफ कोर्स क्यों ही जाएं, लेकिन समझ रहे हो फील। जो चीज़ें कमियां हैं, ऑफ कोर्स चोरी तो वो हो गई, चोरी कमी नहीं है, चोरी गुनाह है। तो जो चीज़ आपके अंदर कमियां हैं उन्हें आप अपनी ताकत बना सकते हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं, और भी अगर आपकी जैसे लेजीनेस है तो लेजीनेस भी यही किस तरीके से आपकी ताकत बन सकती है। अगर ओवर थिंकिंग कोशिश करने की करें तो जितने भी इन्वेंशंस हैं तो वो लेजी बंदों ने बनाई है कि ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो यही है सीन है। और मोस्टली लोग हार्डवर्क से अगर पीछे जाते हैं तो आप ये सोच सकते हो मैं लेजी हूँ इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे हार्डवर्क नहीं करना फ्यूचर में, इसलिए मैं बस बैठे बैठे काम कर रहा हूँ। सो यस, देखा ओवर थिंकिंग के फ़ायदे। तो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, कीप ओवर थिंकिंग,